Hello students, in today's lecture I am going to discuss some models. So let's start. First of all take ought to. ought to बिल्कुल should के जैसा है काफ़ी कुछ. should मैंने आपको कल बताया था, पिछली क्लास में बताया था आपको मैंने कि should का यूज़ कहाँ पे होता है. जब चाहिए का हम बताते हैं कि कोई काम आपको करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है. ऐसी मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए भी हम क्या इसका यूज़ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं. जैसे वी ought to love our country, हमको हमारे देश से प्रेम करना चाहिए. तो ये कि हमारी मॉरल ड्यूटी है. तो इस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं. वी ought to help those who are in need, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है या जिनको मदद की आवश्यकता है. तो ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है. स्टूडेंट्स ought to work hard, जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको कठोर परिश्रम करना चाहिए. स्टूडेंट्स ought to work hard, तो ये भी उनकी मॉरल ड्यूटी है. तो ऐसे केसेस में हम ought to का यूज़ करते हैं. और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, प्रबल संभावना हो किसी चीज़ की, ऐसे केस के अंदर भी हम ought to का यूज़ कर सकते हैं. जैसे he ought to win the race, उसको रेस जीतनी चाहिए. मतलब he has the potential to win the race, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए. तो ये प्रबल संभावना, इट इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी डैट ही विल विन द रेस. तो ही ought to win the race, इसे यूज़ कर सकते हैं. एडवाइस देने के लिए भी ought to का यूज़ कर सकते हैं. सलाह दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर भी ought to का यूज़ हो सकता है. कैसे होगा, यू ought to read the गीता, आपको गीता का पाठ करना चाहिए या आपको गीता पढ़नी चाहिए. तो ये एडवाइस है किसी को किसी की. स्टूडेंट्स ought to get up early in the morning, विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए. स्टूडेंट्स ought to get up early in the morning. और लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक आवश्यकता, जैसे उस केस में भी इसका यूज़ होता है, लॉजिकल नेसेसिटी. अदिति ought not to be late, अदिति को लेट नहीं होना चाहिए. तो ये क्या है, लॉजिकल नेसेसिटी है कि भाई कोई अर्जेंट काम है आपके पास और वहाँ आपको पहुँचना है, तो उस केस में आपको लेट नहीं होना चाहिए. दैट इज़ ए मॉरल ड्यूटी, दैट इज़ लॉजिकल नेसेसिटी. भाई आपको कोई काम करना है समय पे, तो आपको लेट नहीं होना, समय पे पहुँचना है. अदिति ought to start at once, अदिति को तुरंत काम को स्टार्ट कर देना चाहिए बिना देरी के. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लॉजिकल नेसेसिटी के. उसके अलावा ये सारे जितने भी केस अभी तक हमने पढ़े हैं, इनमें शुड और ought to दोनों का यूज़ हो सकता है. लेकिन सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपको दो चॉइस दी हुई है, ought to और शुड, तो फिर कंफ्यूज हो सकते हो आप. और ऐसे केस में ought to को आपको प्रायोरिटी देनी है. लेकिन अच्छी बात यह है कि जनरली ऐसा नहीं होता है. इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, या तो ought to मिलेगा या शुड मिलेगा. तो इनमें से किसी भी एक का आप चुनाव करके चूज़ करके आप अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर आपको ऑप्शन ही कुछ इस तरीके के मिलेंगे जहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी एक तरीके से पैटर्न का यूज़ होता है, मतलब पास्ट को बताने के लिए भी. इसका he ought to have worked hard, उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए था. अब पास्ट के अंदर उसको करना चाहिए था, अब उसने किया नहीं उसके अंदर, तो उसका नुकसान उसको भोगना पड़ा होगा. तो इस तरीके से पास्ट को बताने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, ought to का यूज़ कर लेते हैं. You ought to have seen the film, तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए थी. ठीक, और ये मेन यूज़ तो यही थे इसके. इसके बाद हम यूज़ देख लेते हैं मस्ट को. मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़ भी होता है मस्ट का. तो सबसे पहला जो यूज़ होता है मस्ट का वो होता है कंपल्शन के अंदर, बाध्यता के अंदर. स्ट्रॉन्ग मॉरल एप्लीकेशन, शुड का हमने यूज़ किया मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर, ought to का यूज़ भी हमने किया मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे. वी हैव टू यूज़ मस्ट. देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए इसके. कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस. एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 5 क्वेश्चन करना ज़रूरी है, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है. अगर 5 क्वेश्चन भी आपने नहीं किए तो क्या होगा, आपके मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएंगे. एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं,
क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है तो आप 5 क्वेश्चन आपको चॉइस में दिए हुए हैं तो 5 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। बाकी अगर पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन उसके अंदर अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तभी आपके पूरे मार्क्स आप अटैम्प्ट कर पाओगे और उसी में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। कार को गेट के सामने खड़ा नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग मॉरल एब्लिगेशन, इट इज़ जस्ट लाइक सम ऑर्डर। बिल्कुल उस ऑर्डर की तरह है कि आपको यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, इसके पीछे ऑर्डर छिपा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके पीछे आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, कोई पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, आपको कोई पनिशमेंट मिल सकती है, ये छिपी हुई बात है। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। किसी भी आदमी को जो प्रॉमिस करता है उसको अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, उसको अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब प्रॉमिस निभाना ही निभाना है। ये मॉरल, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है एक तरीके से। इसके अलावा मस्ट का यूज़ और कहाँ पे होता है? फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा आपने कर लिया हो किसी चीज़ का, पक्का मन बना लिया हो, दृढ़ संकल्प कर लिया हो, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, मुझे अपना पैसा वापस दो। यू मस्ट लैंड हिम 100 रुपीज़, आपको उसको 100 रुपये देने होंगे, उधार देने होंगे। तो ये दृढ़ संकल्प है एक तरीके से। तो ऐसे केस के अंदर भी क्या होता है? मस्ट का यूज़ होता है। अब दूसरी बात आती है ड्यूटी की, जहाँ कर्तव्य होएगा आपका। ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज़ कर सकते हो आप। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। सोल्जर का काम क्या होता है? जब भी युद्ध है, वॉर है, कोई किसी हम दूसरे कंट्री के अगेंस्ट कोई वॉर कर रहे हैं, तो बैटल है, तो उस केस में सोल्जर काम है अपने देश के लिए लड़ना। तो यही कह रहे हैं हम, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना होगा, तो उसकी ड्यूटी है, इट इज़ हिज मॉरल ड्यूटी टू फाइट इन द वॉर अगेंस्ट अदर कंट्रीज। ए जज मस्ट बी अपराइट। जज कैसा होना चाहिए? अपराइट होना चाहिए, सीधी बात करने वाला होना चाहिए, सच्ची बात करने वाला होना चाहिए, किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होना चाहिए। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना अपना कर्तव्य करना होगा। मस्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? सर्टेनिटी के लिए, कोई चीज़ निश्चित है बिल्कुल, जिसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है, तो उस केस में भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट विन दिस मैच, हमें इस जीत में विजय मिलेगी, निश्चित है एक तरीके से, क्योंकि हमें तो उस टीम के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जीतने की, तो सभी वो ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं। वी मस्ट विन दिस मैच, हम ये मैच जीतेंगे ही, ये निश्चित है, क्योंकि ज़्यादा पुराने पॉइंट्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं, या पुराने मैच आपने ज़्यादा अच्छे कर लिए हैं, या सामने वाली टीम आपकी कमज़ोर है। तो ऐसे केस के अंदर हम ये दिखाने के लिए, निश्चितता दिखाने के लिए, सर्टेनिटी दिखाने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, प्रबल संभावना हो किसी काम के होने की, बहुत ज़्यादा संभावना हो, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, तो ऐसे केस के अंदर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट श्रीमती गांधी, श्रीमती गांधी के बारे में आपने सुना होगा, क्यों? बिकॉज शी इज़ सो फेमस दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू हैव नॉट हर्ड अबाउट हर। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है यहाँ पे कि आपने उनका नाम सुना ही होगा। ही मस्ट बी ए रॉबर, हाँ, उसके कपड़ों से, उसके एक्टर से, उसकी गतिविधियों से ऐसा लग रहा है कि वो रॉबर होगा, डाकू होगा, वो डकैती करता होगा। और मस्ट का यूज़ कहाँ होता है? इनएविटेबल कंडीशंस के लिए, जिसको आप टाल नहीं सकते, जो काम होना ही होना है, इनएविटेबल, असंभावित, जरूर होना है वो काम। वी मस्ट ऑल डाई, अब देखो कितनी सही बात है, इसको कोई टाल नहीं सकता, जो आया है जो जाएगा। वी मस्ट ऑल डाई, हम सब मरेंगे एक दिन, पता नहीं कब मरेंगे, लेकिन मरना सबका निश्चित है। We must all die. If we want to keep ourselves fit, we must get up early. अगर हम सबको अपने आप को फिट रखना है तो सुबह जल्दी उठना होगा, ये कंडीशन है, अवश्यंभावी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी एट देयर डेस्क एट 10 AM। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको अपनी डेस्क पे सुबह 10 बजे पे बैठना होगा, वहाँ प्रस्तुत होना होगा, प्रेजेंट होना होगा। सो इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पर्टिकुलर कंपनी।
वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट। अगले संडे को सारे वर्कर्स को अपनी ड्यूटी पे रहना होगा। सो इट इज़ एन आल्सो इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम आते हैं यूज टू। यूज टू में क्या होता है, हम पुरानी हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। पास्ट में आपकी क्या हैबिट्स रही है उसको दिखाने के लिए, जैसे हमने कुड का भी यूज़ किया था वैसे पास्ट हैबिट्स के लिए बताने के लिए, ऐसे हम यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाया करता था या वॉक किया करता था। माई ग्रैंड फादर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरे जो दादाजी थे वो हर सुबह मंदिर जाया करते थे। यूज टू और वुड दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट्स के लिए एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हो आप। वुड का भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर। और कहाँ हो सकता है, डिसकंटिन्यूड हैबिट्स, जो हैबिट्स आपके पास पुराने समय में तो थी लेकिन वो हैबिट्स अब आपने छोड़ दिया। आई यूज़ टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक ए पाइप, मैं पहले सिगरेट स्मोक किया करता लेकिन अब मैं क्या स्मोक करता हूँ, पाइप स्मोक किया करता हूँ। सो डिसकंटिन्यूड हैबिट्स के लिए भी हम यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हो इसका, आप इंट्रोगेटिव का भी यूज़ कर सकते हो। यूज्ड ही टू वॉक, क्या वो वॉक पे जाया करता था। तो ये कुछ मेजर यूज़ थे जो हमने आज देखे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।